Hello, my dear children. You're most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of issue of shares. Just how the company raises its capital, how it forfeited the shares, how reissue of the shares, accounting treatment, how the accounting treatment is made for that transactions taken shape in the company. I would like to explain through the question number 29. You have sent me the problem. Question number 29, you can see Z Limited was registered with an authorized capital of 10 lakhs divided into 10,000 shares of 100 each. The company offered 5,000 of these shares to the public, which were payable 25 per share on application, 50 per share on allotment, and the balance 3 months later. Application for 7,100 shares were received on which the director allotted as follows. Applications for 4,000 shares full, applications for 3,000 shares, 1,000 share, and application for 100 shares nil. Rupees 1,85,000 was realized on account of allotment money, excluding the amount carried from application money. application मनी पर जो भी अमाउंट आया था उसके अलावा 1,85,000 का रियलाइज्ड हुआ, वसूल हुआ, एंड 1,15,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल. द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दो शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवरड्यू. ऐसे शेयर को आप ये करने जा रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं जिनका अलॉटमेंट मनी ओवरड्यू है. तो सर्वप्रथम हम एंट्री करते हैं 5,000 शेयर्स कंपनी के पास हैं और इन 5,000 शेयर्स को कंपनी पब्लिक में इशू कर रही है. सबसे पहला जो एंट्री होगा बेटा वो देखेंगे आप कि कंपनी जो है 7,100 शेयर का इसको एप्लीकेशन प्राप्त हो रहा है और कंपनी के पास केवल 5,000 शेयर्स हैं. तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन. अब आप देखें शेयर एप्लीकेशन है 7,100 शेयर. एप्लीकेशन पर कंपनी आपका ले रही है पैसा 25 रुपए. तो 25 रुपए मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू जो भी आए अमाउंट आएगा आपका 00 1,77,500. 1,77,500. अब उसके बाद आप इसे ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. यहां पर देखेंगे आपका लिख देंगे 1,77,500. शेयर कैपिटल में आपका जाएगा 5,000 इंटू 25. 5,000 कंपनी के पास शेयर है तो इसको आपका आ गया 30 1,25,000 और कंपनी जो है
वापस कर रही है, टू शेयर टू बैंक 100 शेयर को वापस कर दे रही है, टू बैंक 100 इंटू 25, ये हो गया 2500। अब जो पैसा बच रहा है वो कंपनी क्या कर रही है, आपका अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रही है, टू शेयर अलॉटमेंट। जो भी पैसा बचेगा आपका 1,25,000 है, तो 1,25,000 1,27,500 माइनस कर देंगे। 1,77,500 में से 1,27,500 आपने माइनस किया तो आएगा 0 0 0 0 50 50,000 50,000 रुपए कंपनी शेयर अलॉटमेंट पर ये कर। अब आप शेयर अलॉटमेंट पर आइए, शेयर अलॉटमेंट पर आइए, ड्यू करें अमाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 इंटू 50, 5,000 इंटू 50 2,50,000 2,50,000। दूसरी एंट्री होगी, सीधे क्वेश्चन में दे दिया है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब कह रहा 1,85,000 रुपए प्राप्त हुए एप्लीकेशन मनी पर जो एडवांस मिला है उसको छोड़ करके। तो अगर जो 1 लाख यहां पर तो सीधे लिख देंगे 1,85,000 जो आपको मिला है, एंट्री में कहीं कोई गलती नहीं। अब जरा सा देखें कि हमारा 2,50,000 हो रहा है, 2,50,000 जिसमें से हमने एडवांस जो पाया है 50,000 माइनस कर दिया तो हमारा बचा 2 लाख रुपए। उसके बाद हमने क्या किया, 1,85,000 हमको वसूल हुए। अब बचे कितने, 15,000 रुपए के ड्यू हुए, ये बकाया हो रहा है, समझ रहे हैं। 15,000 रुपए ड्यू हैं, तो ये 15,000 रुपए ड्यू यदि हैं तो किस शेयर के हैं। आप एक शेयर का दाम, कितना शेयर का पैसा आपको नहीं मिल रहा है, अलॉटमेंट पर आपको 50 रुपए किए हैं तो 15,000/50 0 5 3 300 शेयर, 300 शेयर्स का पैसा आपको नहीं मिल रहा है, सीधा सा बात। यही 300 शेयर्स आपके फॉरफिट किए जाएंगे। कॉल पर देखें 1 लाख ऑन अकाउंट ऑफ कॉल एंड ₹1,15,000
तो आप जब ये करेंगे, कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। अब 25 रुपीज कॉल पर हो जाएगा, तो आपका है 5000। अब शेयर कब रिसिप्ट 5000 इंटू 25, 1,25,000, 1,25,000। बैंक अकाउंट डेबिट, सीधी सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का 1 लाख कहा जा रहा है कि 1,15,000 रुपए का, 1,15,000। ये तो सीधा सीधा एंट्री हो गया। अब यहां पर एक छोटा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं, इसमें भी हम आपका कितना पैसा नहीं पाए, 1,25,000 में से अगर जो हम माइनस कर दें 1,15,000 तो 10,000 रुपए बचते हैं। 10,000 रुपए हमको नहीं मिला, 10,000 रुपए नहीं मिला। अब यहां पर देखेंगे कि आपने 300 शेयर जब्त किया हुआ है, 300 शेयर ये भी तो नहीं दिया, तो आप 300 इंटू 25 इक्वल टू 7,500 जो पहले का शेयर है उसका बकाया है, और फर्स्ट कॉल का पैसा 2,500 रुपए नहीं मिले हैं। तो फर्स्ट कॉल पर शेयर जो आपने ये किया है वो 100 शेयर होंगे, ये कॉल इंटीरियर है। 25 से डिवाइड कर देंगे 2,500 का। अरे भाई जो अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया है वो तो 300 शेयर का है ना, हाँ? तो अलॉटमेंट पर उसने पैसा नहीं दिया है। अलॉटमेंट का आप देखेंगे 15,000 रुपए बाकी है, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो 300 शेयर ही आएगा, हाँ? तो वो 300 वाला फर्स्ट कॉल पर भी नहीं देगा। अब कौन सा शेयर कंपनी जब्त कर रही है? अलॉटमेंट वाला, अलॉटमेंट वाला। तो अब अलॉटमेंट वाला शेयर जब्त कर रहे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 गुणे 10, ये हो गया 3,000। अब उसके बाद और शेयर फॉर अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 15,000 है ना, 15 दूनी 30, कहां गड़बड़ी हो गई जी? थोड़ा सा सॉरी माय डियर, वन थिंग just that is left, pro rata allotment 3,000 shares for 1,000, सीधा नहीं है। जो अलॉटमेंट की है जिनका पैसा ओवर ड्यू है वो 3,000 शेयर हैं, 3,000 शेयर का शेयर वालों को 1,000 शेयर अलॉट किया गया है।
Okay, now dear children, 300 shares, just we have to share capital debit, share capital account debit on the after the allotment. 300 into 75 is equal to 00, 3 5 15 को 5, 3 7 21 से 22। अब टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट 15,000 टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर 7,500। क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपका जो फर्स्ट कॉल किया जा रहा है वो 3 महीने बाद किया जा रहा है, और इस तरह से आप यहां पर जो होगा बेटा, अब ये शेयर जब्त कर लिए गए हैं, अमाउंट यहां पर चेंज हो जाएगा। थ्री 300 शेयर जब्त है आपके, तो अब यहां पर जो शेयर होंगे वो हो जाएंगे आपके 4,700। यहां पर 4,700 इंटू 25 ये जो अमाउंट आएगा, और उसके बाद 1,15,000 ये क्लियर, 1,15,000। क्योंकि कंपनी जो है, जो ओवर ड्यू अलॉटमेंट पर हो रहा है, उन्हीं शेयर को जब्त कर रही है, उसी को हम लेंगे यहां पर। फिर एक बार पुनः देख लें, यहां पर कंपनी को 5,000 शेयर है और 7,100 शेयर का उनको एप्लीकेशन प्राप्त हुआ, तो 1,77,500 रुपए कंपनी ने प्राप्त किया। उसके बाद इसे जब हम ट्रांसफर करेंगे 1,77,500 को, तो शेयर कैपिटल में 5,000 शेयर कंपनी के पास हैं, 25 रुपए के हिसाब से 1,25,000। 100 शेयर को कंपनी क्या कर रही है, रिजेक्ट कर दे रही है, तो 2,500। उसके बाद जो एक्सेस मनी है उसे कंपनी यूटिलाइज कर रही है शेयर अलॉटमेंट पर। अब शेयर अलॉटमेंट पर कंपनी को चाहिए 5,000 के हिसाब से 2,50,000 रुपए। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो शेयर आवेदन पर जो पैसा मिला है उसको छोड़ करके कंपनी को 1,85,000 रुपए मिले, तो आप एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे कि 2,50,000 है, 2,50,000 पर 50,000 हमको पहले आवेदन पर ही प्राप्त हो चुका है, तो हमारे पास बचा 2 लाख रुपए, और उसके बाद हमको 1,85,000 ही मिल रहा है। इसका मतलब 15,000 रुपए हमारा ओवर ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट पर। तो ओवर ड्यू हो रहा है, तो 15,000 रुपए यदि शेयर रुपए अलॉटमेंट पर ओवर ड्यू हो रहा है, तो 50 रुपए कंपनी जो है अलॉटमेंट पर मांग रही है। तो कितने शेयर हुए, हाउ मेनी शेयर्स, 15,000 डिवाइडेड बाई 50। तो 50 से जब डिवाइड कर दिया हमने तो 300 शेयर आया। 300 शेयर को कंपनी, ये कहा जा रहा है, इसके पहले आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैंने वो ध्यान नहीं दिया, कि 3 महीने बाद कंपनी फिर कॉल कर रही है, उसके पहले इन शेयर को क्या कर दिया जा रहा है, जब्त कर दिया जा रहा है। तो शेयर कैपिटल मतलब 75 रुपए कॉल किए गए, 300 गुणे 75, 22,500 रुपए हुए, शेयर कैपिटल डेबिट हुआ। अलॉटमेंट पर 15,000 रुपए बाकी है, 7,500 रुपए हमारे फॉरफीचर अकाउंट में चले गए। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे फर्स्ट कॉल जब किया गया तो 4,700 शेयर का फर्स्ट कॉल किया जाएगा, क्योंकि 300 शेयर हमारे पहले जब्त कर। थैंक यू वेरी मच।